पुस्तक का नाम नेत्र रोगों की चिकित्सा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। शिफ्टिंग। स्वस्थ आंखें हर समय तैरती रहती हैं तथा एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर अथवा एक से दूसरी पर स्वभावतः जाया करती हैं, सदा सर्वदा अस्थिर बनी रहती हैं। जब स्थिरता कम होने लगती है तो नेत्र विकार प्रारंभ होते हैं। आंखें स्थिर होने का तात्पर्य यह है कि उनमें तनाव या खिंचाव आ गया है और हरकत मंद पड़ गई है। यह हरकत पुनः अपने स्वाभाविक रूप में शिफ्टिंग के द्वारा की जाती है। शिफ्टिंग का तात्पर्य है कि दृष्टि को बार बार परिवर्तित करना, पुतली की कसरत करना। किसी छपी हुई पुस्तक की एक पंक्ति लीजिए और उसके मध्य के एक शब्द पर आंखें पूरी तरह दृढ़ता से जमा दीजिए। फिर उसी पंक्ति में कुछ दूर एक अन्य शब्द देखिए जिससे प्रथम अक्षर कुछ धुंधला सा प्रतीत हो। इसी प्रकार पुनरावृत्ति करते जाइए जिससे एक बार पहला अक्षर और दूसरी बार दूसरा अक्षर धूमिल दिखलाई प्रतीत हो। यह क्रिया कई मिनट तक करनी चाहिए, यहाँ तक कि वे अक्षर इधर से उधर चलने से दिखने लगें। एक और विधि यह है, पंक्ति का एक अक्षर देखकर नेत्र मूंद लीजिए। ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह अक्षर अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अंतर जगत में इस शब्द को स्पष्टतर देखो, यहाँ तक कि समस्त रेखाएं बहुत साफ दिखने लगेंगी। कुछ काल तक यह अभ्यास करने के पश्चात वह शब्द अधिक साफ तथा शेष शब्द स्पष्ट व धुंधले प्रतीत होंगे। जहां दृष्टि जमाई वहां का अक्षर स्पष्ट प्रतीत होगा। दृष्टि सुधार का लक्षण है। धीरे धीरे अक्षरों की दूरी कम करते जाना चाहिए। नेत्र जांचने के विशेष चार्ट बाजार में चश्मे वालों की दुकान पर से प्राप्त हो सकते हैं। इनसे आप दृष्टि को जांच सकते हैं। नेत्र स्नान दृष्टि सुधार। शौंदर ने लिखा है कि मुंह में जल भरकर प्रतिदिन नेत्रों को दिन भर में 3 बार शीतल जल से भली भांति धोने से नेत्र रोग दूर होते हैं। शीतल जल से स्नान करने से विकृत नेत्रों में परम शांति तथा ताजगी उत्पन्न होती है। ठंडे पानी में कुछ काल तक रहकर नेत्रों द्वारा रोगी को बड़ा आराम मिलता है। संपूर्ण स्नायु मंडल, छोटी छोटी नसें ढीली रिलैक्स हो जाती हैं। जल ठंडे कुएं का या प्रातः काल के ठंडे घड़े का होना चाहिए। बर्फ का जल अधिक ठंडा होने के कारण ठीक नहीं सुहाता। नेत्र स्नान के लिए एक छोटे शीशे का ग्लास, आई कप, काम में लाया जाता है। यह प्रायः गहरे नीले रंग का होता है। उसमें शीतल जल भरकर नेत्र से लगाना चाहिए तथा सिर नीचा करके धीरे धीरे नेत्र उसमें खोलने बंद करने चाहिए। क्रमशः आंखें खोलने से पलक के इर्द गिर्द जमी हुई संपूर्ण गंदगी दूर हो जाती है और नेत्र चमक उठते हैं। यदि आपके पास आई ग्लास न हो तो डेगची में ठंडा पानी ले लें और पांव के बल उकड़ू बैठकर धीरे धीरे आंखों पर फेंकें। बार बार छींटे देने से नेत्र में अपूर्व शीतलता का
संचार होता है। इस प्रकार नित्य 2-3 मिनट नेत्र स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी सरिता या ताल में स्नान करने जाते हैं तो जल में डुबकी मारकर पानी में आंख खोलिए, बंद कीजिए। यह ध्यान रखिए कि जल बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो। आयुर्वेद के अनुसार हरड़, बहेड़ा, आंवला के चूर्ण को जल में डालकर भिगो दीजिए। प्रातःकाल इसे महीन कपड़े में छानकर इसके जल से नेत्र स्नान करिए। त्रिफले से छपके देने, धोने या नेत्र स्नान करने से नेत्र में कोमलता तथा तरोताजगी का संचार होता है। कई बार हल्का सा नमक ठंडे जल में घोलकर नेत्र के धोने से काम में लिया जाता है। साधारण पानी की अपेक्षा त्रिफले या नमक के जल से नेत्र स्नान कराते रहने से आंख में कोई रोग कभी नहीं होता। जब कभी नेत्रों में थकान, जलन, थकावट, तिमिर प्रतीत हो, तभी आप शीतल जल से नेत्रों को स्नान कराइए। विकृत नेत्रों को सुधारने के लिए प्रातः सायंकाल के 4-5 बजे तथा दोपहर को दिन भर में कम से कम 3 बार ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए। जल ताजा, ठंडा और साफ होना चाहिए। गर्म किया हुआ या बर्फ मिश्रित न हो। नेत्र स्नान के पश्चात हल्के से नरम तौलिए से बंद आंखों को पोंछ डालिए। नेत्रों की सूर्य किरण चिकित्सा। नेत्रों के विकार दूर करने में सूर्य नारायण का प्रकाश अत्यंत उपयोगी है। हमारा दैनिक कर्म त्रिकाल संध्या सूर्य की ओर मुख करके किया जाता है। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने की प्रथा है। प्राणायाम के समय नेत्र मूंदकर सूर्य की ओर देखते हैं। दोपहर की संध्या में अंगुलियों के सुराख से सूर्य निरीक्षण करते हैं। इन धार्मिक कृत्यों द्वारा नेत्र सुधारने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध किए गए हैं। सूर्य की किरणों की अद्भुत शक्ति हमारे ऋषि मुनियों को विदित थी और आज तो यह सर्वमान्य है कि सूर्य रश्मियों द्वारा आंखों के समस्त विकार दूर होते हैं। सौर स्फुरना, सोलर फ्लेक्सस तथा मानव जीवन, इन दोनों का परस्पर घनिष्ठतम संबंध है। जीवन का संबंध प्रकाश शक्ति तथा उसके वर्ण वैभव से है। उज्जवल प्रकाश में अंतर्निहित यह सतरंगिनी किरणें नयन रंजक ही नहीं, जीवन रंजक भी हैं। सूर्य की सतरंगिनी किरणों का प्रकाश पड़ते ही नेत्रों की स्वाभाविक शक्ति अधिक प्रखर तथा सक्रिय बन जाती है। वनस्पति जगत वस्तुतः इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिनकी आंखें खराब हों, उन्हें 15-15 मिनट प्रातः तथा सायंकाल अपने नेत्रों पर सूर्य का प्रकाश डालना चाहिए। इस प्राकृतिक साधन से पलकों की सूजन, नेत्र के काले मंडल के रोए, आइरिस के रोग, रेटिना के रोग, कोमल शिराओं के रोग, आंख की सूजन, ग्लाउकोमा, अन्य प्रदाह के रोग दूर होते हैं। बच्चों के रोगों पर भी बहुत अच्छा लाभ होता है। उदय होते हुए बाल सूर्य की लाल किरणों को नेत्रों पर लेने से आंखें निर्मल, चमकीली और आकर्षक बन जाती हैं।
दृष्टि शक्ति को पूर्णता प्राप्त होती है, नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है तथा कोई रोग जनक कीटाणु नेत्रों पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रातःकालीन सूर्य की कोमल किरणों के आंख में प्रवेश कराने से सूर्य चक्र सोलर रेडिएशन की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चिकित्सा की विधि। प्रातःकाल टहलते हुए मैदान में निकल जाइए। सूर्योदय से पूर्व ही आप बाहर निकलें, जिससे सूर्योदय बाहर जंगल या मैदान में हो। यह ध्यान रखिए कि देर न हो और नेत्र पर कोमल किरणें ही पड़ें। आप सूर्य की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर न देखें, न पलकें बहुत अधिक खुली हुई हों। आंगन या मैदान में खड़े होकर नेत्रों को हल्के से मूंद लीजिए, किंतु आंख तेजी से कदापि न मीचिए। फिर सूर्य की ओर मुंह कीजिए और आंखें बंद किए किए सिर को इधर उधर खूब घुमाइए, जिससे सूर्य की किरणें नेत्रों के प्रत्येक भाग पर एक सी तेजी से पड़ें। प्रारंभ में केवल कुछ मिनट तक सूर्य की सीधी किरणें बंद आंखों पर पड़ने दीजिए। फिर क्रम से अभ्यास काल में वृद्धि कीजिए। इस प्रकार 15 मिनट तक रश्मियों को पड़ने दें। तत्पश्चात किसी कमरे या छायादार स्थान में चले जाएं और 5 मिनट तक हथेलियों से दोनों नेत्रों को ढक लें। इस क्रिया से शरीर के आंतरिक भागों में से रक्त खींचकर नेत्रों में आ जाएगा और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलेगा। सूक्ष्म नलिकाएं ढीली व ताजी हो जाएंगी। यह अभ्यास करते समय चश्मा न लगाएं। सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ श्री R.S. अग्रवाल जी ने एक बड़े महत्व का अभ्यास बताया है। आप लिखते हैं कि प्रातःकाल के सूर्य की ओर मुंह करके आराम से बैठ जाइए। आंखों को जमीन की तरफ और पलकों को खुला रखिए। शरीर को धीरे धीरे एक ओर से दूसरी ओर घुमाइए। फिर ठुड्डी को और आंख की पलकों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते जाइए, जब तक कि आपकी दृष्टि आसमान में सूर्य से लगभग 1 गज नीचे न पहुंच जाए। आंखों को बहुत अधिक खोले न रखना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि सूर्य लगातार दिखाई पड़ता है। सामने की वस्तुएं विपरीत दिशा में घूमती हैं तथा किरणें आपकी आंखों से होकर पलकों के मध्य बिंदु पर पहुंचती हैं। चंद्रमा से नेत्र ज्योति ठीक करना। दृष्टि विकार दूर करने के लिए चंद्रमा पर भी दृष्टि केंद्रित करना अतीव लाभदायक समझा जाता है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल तथा तरोताजगी उत्पन्न करने वाला अतीव गुणकारी होता है। दृष्टि को चंद्रमा पर लगाइए और गर्दन को एक ओर से दूसरी ओर तक घुमाइए। साथ ही अपनी दृष्टि भी चंद्रमा के एक ओर से दूसरी ओर ले जाइए और यह कल्पना कीजिए कि चंद्रमा विपरीत दिशा में घूम रहा है। नेत्र की पुतली को हर दशा एवं स्थिति में रखकर चंद्रमा को देखिए। 2-3 दिन के अभ्यास के पश्चात आपको ऐसा अनुभव होगा मानो चंद्रमा अधिकाधिक चमकीला होता जा रहा है और क्रमशः आपके निकट आता जाता है। यह शुभ लक्षण है। चंद्रमा पर नेत्र जमाने का अभ्यास 5-5 मिनट के पश्चात होना चाहिए। मध्य में आंखें
बंद कर लीजिए तथा उधर से दृष्टि हटाकर पलक झपकिए। झपकने से बड़ा आराम मिलेगा। पलक झपकने के पश्चात तब नेत्र खुलते हैं तो ज्योति में वृद्धि प्रतीत होती है। कुछ समय के अंतर से नेत्र बंद कर लीजिए। इस अभ्यास से नेत्र में शीतलता, कोमलता तथा तरोताजगी आती है। स्मरण व कल्पना शक्तियां। नित्य प्रति के दैनिक व्यवहार में हम उन्हीं वस्तुओं को देखते हैं जिनमें विशेष दिलचस्पी रखते हैं। अपनी रुचि की वस्तुओं को हम बिना पसंद की वस्तुओं से पृथक कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हमें स्मरण शक्ति व कल्पना सदैव मदद करती है। पूर्व स्मृति रुचिकर वस्तुओं के मानस चित्र की सहायता से ही प्रायः हम अपरिचित वस्तु की अपेक्षा पूर्व परिचित को जल्दी पहचान करते हैं। वास्तव में दृष्टि का स्मरण शक्ति व कल्पना से गहन संबंध है। ज्यों-ज्यों कल्पना तथा स्मरण शक्तियों का विकास होता है, त्यों-त्यों दृष्टि भी तीव्र होती है। अतः कमजोर नेत्र वाले व्यक्तियों के लिए यह अतीव आवश्यक है कि उनमें स्मरण शक्ति व कल्पना शक्ति बढ़ाई जाए। इसकी कुछ विधियां यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं।